नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट है उसका 14वां भाग है। इससे पहले हम 13 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा है वो प्लीज के देख सकता है। इसमें कुछ भाग है जो हमने किसी विशेष जैसे साहित्य या व्याकरण से संबंधित किए हैं और बाकी हमने जनरल किया है जिसमें हमने हर एक के जैसे टॉपिक के 5-5, 7-7 क्वेश्चन को इंक्लूड करके किया है। तो जो आज की वीडियो है वो संख्या से संबंधित है। इसके भी हम 1-2 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिससे संख्या के प्रश्न कवर हो सके। और जैसे कि हमारा वेदांत से संबंधित हुआ या व्याकरण से संबंधित हुआ या साहित्य से संबंधित हुआ, इन वीडियो में थोड़ा सा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो कम हो पाता है और साथियों की शिकायत रहती है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार जैसे हमने अगर हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मिनिमम 100 का टारगेट रखते ही है कि अगर 50 या 100 हम क्वेश्चन करें तो उसमें अगर टाइम कम करना है तो उसमें एक्सप्लेनेशन कम करना पड़ता है। तो इसलिए आप साथियों को मैं पहले ही टेलीग्राम पर सूचित कर देता हूं कि आज हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक से संबंधित है। तो जनरली आप उस टॉपिक को देखें एक बार अच्छे से। अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको फिर वहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आप खुद एक्सप्लेनेशन नीचे लिख सकते हो जैसा कि हम प्रश्न पूछते हैं और कुछ साथी जवाब भी देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो संख्या से संबंधित है। तो अगर देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कवर हो पाते हैं आप साथियों के साथ में, कितनी आपकी संख्या जुड़ पाती है, उस हिसाब से आज कवर करेंगे। अगर एक भाग में नहीं कंप्लीट होता है तो कल इसका दूसरा भाग होगा। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सांख्य कारिका केन विरचिता? बादरायणेन, ईश्वर कृष्णेन, वाचस्पति मिश्रेण या गौड़पादाचार्येण? सांख्य कारिका किसके द्वारा रचित है? बादरायण जी के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा, वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा और गौड़पादाचार्येण के द्वारा। क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही बनता है तो सबसे पहला यही प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है ये। तो देखिए डिटेल भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डिटेल में कहीं ना कहीं कम हो पाएंगे कुछ प्रश्न, तो इसलिए आप पहले से ही उसका अध्ययन कर लिया करें। अगर हम लोग पुस्तक देख लेंगे एक बार तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर सांख्य कार्य केन विरचिता, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वर कृष्णेन। तो पहला ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो सही है, सांख्य कार्य का केन विरचिता ईश्वर कृष्णेन। षष्ठी तंत्रम कस्य नाम आसीत्? सेकंड प्रश्न है हमारा, षष्ठी तंत्रम कस्य नाम आसीत्? योग दर्शनस्य, सांख्य कारिकायाः, सांख्य सूत्रस्य या सांख्य तत्व कौमुद्यः? देखिए इस वीडियो में तो हमारे तुक्के भी लग सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वीडियो किससे संबंधित है तो प्रश्न उसी से संबंधित होंगे। तो षष्ठी तंत्रम कस्य नाम आसीत्, षष्ठी तंत्र जो है वो किसका नाम था? तो वो है सांख्य कारिकायाः। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सांख्य कारिकायाः। षष्ठी तंत्रम कस्य नाम आसीत्? सांख्य कारिकायाः। सांख्य कारिकायाः आदौ उक्तम, सांख्य कारिका के प्रारंभ में कहा गया है, अथ सांख्यानुशासनम दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा तद अपघात के हेतु अथ योग दर्शनम अथातो धर्म जिज्ञासा। सांख्य कारिका के आदौ प्रारंभ में क्या कहा गया है? तो सांख्य कारिका के क्या कहा गया है? इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दुष्टे दृष्टे सा पार्था चैनाक्रांता अत्यंतो अभावात। कुछ इस तरह से है ये जो प्रथम है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। यहाँ पर दुख त्रय जो 3 दुखों के बारे में बताया गया, 3 प्रकार कौन कौन से? आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। सबसे प्रारंभ जो है इसी से होता है, दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सा पार्था चैनक्रांता अत्यंतो अभावात। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा। और दुख त्रय कौन कौन से बताए हैं तो वो मैंने आपको बता दिए, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। प्रत्यक्षस्य किम लक्षणम, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? सामान्य ज्ञानम, प्रतिविषयाध्याय व्यवसाय है, अनुमिति कारणम या आप्तवाक्यम। देखिए जैसे ये प्रश्न है, अगर इसमें अगर हम सोचें कि हम डिटेल में इसमें लिख के एक्सप्लेन करें तो इसमें बताइए हम क्या एक्सप्लेन करें? ये सीधा डायरेक्ट लक्षण है, क्योंकि जो वीडियोस स्पेशल है जो वो लक्षण या इत्यादि यही प्रश्न इंक्लूड करके बनाए गए हैं। तो लक्षण तो देखो हमें याद करने ही पड़ेंगे और लक्षण तो सीधे डायरेक्ट ही बताया जाएगा। अगर लक्षण के हम अर्थ में उतर जाएँ तो बहुत लंबा हो जाता है, तो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे फिर तो यहाँ पर सामान्य का लक्षण क्या है? सामान्य ज्ञानम, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? सॉरी, सामान्य ज्ञानम, प्रति विषयाध्यावसाय है, अनुमिति कारणम या आप्तवाक्यम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, प्रति विषयाध्यावसाय है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन।
सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि, सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण हैं? एकम, त्रीणि, चत्वारि या पंच। सांख्य दर्शन के अंदर कितने प्रमाण हैं? तो सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो वो हैं 3, त्रीणी। और ये इसका आंसर आप मुझे दें। देखो ऐसे कुछ प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ बीच बीच में, जिससे कि हमें वो कंठस्थ हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, और आप उन आंसर को करने का प्रयास करें। और अगर देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जनरली आप किसी भी उसमें जैसे भी आप टाइप कर रहे हैं वैसे टाइप कर सकते हैं। तो वो 3 प्रमाण कौन कौन से हैं जो सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं या हैं? तो वो 3 हैं, लेकिन कौन कौन से तीनों आप बताएं इसको। तत्लिंगी लिंगपूर्वकम इत्यत्र तत्पदेन कस्य ग्रहणम भवति। यहाँ पर तत्पद से किसका ग्रहण होता है? प्रत्यक्षस्य, अनुमानस्य, उपमानस्य या शब्दस्य। तत्लिंगी तत्लिंग लिंगी पूर्वकम इत्यत्र तत्पदेन कस्य ग्रहणम भवति। या किसके बारे में आप, अगर आपको ये याद है तो हम उसी समय समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर तत्शब्द का क्या अर्थ है, कि किसके बारे में वहाँ पर चर्चा हुई है। तो वो प्रत्यक्ष है, अनुमान है या उपमान है या शब्द है? तो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है अनुमान से। तत् का क्या अर्थ है यहाँ पर? अनुमान से। जो अनुमान का लक्षण करते हुए सांख्यकार ने क्या कहा है? तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। जहाँ पर लिंग लिंगी या व्याप्य व्यापक भाव के संबंध से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। लिंग्यति लीनम अर्थम गम्यति थी लिंगम की व्युत्पत्ति के व्याप्य अर्थात हेतु को लिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तत्लिंग लिंगी पूर्वकम तत्पदेन कैसे ग्रहणम भवति, तो यहाँ पर अनुमानस्य है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आध्यात्मिक दुखम कतिविधम। आध्यात्मिक दुख है जो कितने प्रकार का है? 1, 2, 3 या 5। आध्यात्मिक दुखम कतिविधम, एकम, द्विविधम, त्रिविधम या पंचविधम। तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में हमने दुख के 3 प्रकार बताए, कौन से? आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इनमें से अगर हम आध्यात्मिक हमसे पूछा गया तो आध्यात्मिक के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार का होता है आध्यात्मिक? तो वो होता है 2 प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आध्यात्मिक दुख जो है वो 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला क्या है? शारीरिक, जैसे जवरादि, किंतु इनकी जो है निवृत्ति औषधि सेवन से ही हो जाती है। और दूसरा जो है मानसिक। तो ये जो दुख है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। दूसरा मानसिक जो है ये क्या है? इष्ट पदार्थ की उपलब्धि से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आदि दैविक जो है वो दुख कौन से होते हैं? दुख जैसे शत्रु, चोर, सर्पादि से उत्पन्न, इनसे भी लौकिक उपाय द्वारा छुटकारा मिल ही जाता है। लेकिन जो आदि भौतिक है, जैसे ग्रह पीड़ा, भूत आदि की बाधा आदि, ये भी तंत्र मंत्र आदि से विनष्ट हो जाते हैं। तब फिर शास्त्र ज्ञान जिज्ञासा व्यर्थ ही है। तो इस तरह से उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो 3 दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो आध्यात्मिक 2 प्रकार है, शारीरिक और मानसिक। तो यहाँ पर दूसरा अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य दर्शन क्या वाद है स्वीकृत? सांख्य दर्शन में कौन सा वाद जो है उसको स्वीकृत किया गया है? तो वो है संघातवाद, विवर्तवाद, सत्कार्यवाद या ईश्वरवाद। सांख्य दर्शन कह वाद है स्वीकृत है? संघातवाद है, विवर्तवाद है, सत्कार्यवाद है या ईश्वरवाद है? मुझे लगता है साथियों कि आज सुझाव दें अपना, कि जैसे इस तरह से अगर एक्सप्लेन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं इस प्रश्न में, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ वीडियो लंबा जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको हमने सुबह ही सूचना दे दी थी कि आज का जो वीडियो किससे संबंधित होगा। तो इसलिए जो साथी टेलीग्राम पर नहीं है अभी तक भी जुड़े हुए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर टेलीग्राम जिसके पास नहीं है तो उसके लिए जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हम सोच रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समस्या होती है कि जो कई बार हम अगर कोई डाउट्स है वो ग्रुप में ना पूछकर फिर पर्सनली हो जाते हैं। तो इस समस्या से के लिए ही अभी तक जो है व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया गया है। तो कोशिश करेंगे फिर भी। अगर टेलीग्राम से ज़्यादा समस्या है, कुछ साथी वहाँ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर ऐसा कुछ समस्या है तो वो भी बता सकते हैं आप। वैसे टेलीग्राम ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और एक अगर एजुकेशन के फील्ड में देखें तो इस टाइम टेलीग्राम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को जोड़ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन क्या वाद है स्वीकृत है? तो वो है सत्कार्यवाद है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सत्कार्यवाद है। सांख्यदर्शनानुसारं पुरुषस्य स्वरूपं किम्? अनित्यत्वं, जड़त्वं, परिच्छिन्नत्वं या चैतन्यम?
जो पुरुष था उसका स्वरूप क्या है, तो वह यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा चैतन्यम। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा चैतन्यम। अगर हम जैसे प्रकृति और जो पुरुष है वो सांख्य दर्शन के दो प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। इनमें पुरुष जो है प्रकृति और महत आदि से भिन्न और जो विपरीत है वह अत्रिगुणात्मक, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा परिणामी है। प्रकृति जो है वो जड़ है, अतः जड़ प्रकृति बिना किसी चेतन की सहायता से किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती, अतः चेतन उसका सहायक है। चेतनता जो है वो पुरुष का धर्म है, चैतन्य जो है पुरुष का धर्म है, प्रकृति के साथ उसका साहचर्य पुष्कर प्लास विनिलिप्त है, वह न किसी की प्रकृति है और न किसी की अविकृति, अतः यह क्या है, नित्य कूटस्थ है, यह साक्षी एवं दृष्टा है, सुख एवं दुख से उदासीन है। पुरुष जो है वो निष्क्रिय, उदासीन एवं प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। तो ये प्रश्न एक एक हम जैसे कह रहे हैं, कई बार निष्क्रिय, उदासीन और प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कभी प्रश्न कहीं से पूछ सकता है हमसे, ठीक है। किंतु त्रिगुणात्मक बुद्धि के सुख दुखों को अपना समझाकर नाना भोगों को भोगता है। तस्मात् न बध्यते अधा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित संसरति बध्यते मुच्यते च नाश्रया प्रकृति ही। इस तरह से अनुमान के द्वारा ही पुरुष की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा चैतन्य। ईश्वर क्लेश कर्म विपाशा शय्यर प्रामृष्ट क्या भवति सिद्ध योगी, पुरुष विशेष है, बाधक है या अधिकारी। ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाश्रय प्रामृष्ट क्या भवति सिद्ध योगी, पुरुष विशेष है, साधक है या अधिकारी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पुरुष विशेष है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, पुरुष विशेष है। ईश्वर से वाचक क्या वर्तते, महात्मा, प्रणवः, धर्मात्मा या सिद्ध योगी। ईश्वर से वाचक क्या वर्तते, महात्मा, प्रणवः, धर्मात्मा या सिद्ध योगी। ईश्वर से वाचक क्या वर्तते, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रणव है। दूसरा ऑप्शन जो हमारा सही है प्रणव है। वाचस्पति मिश्र विरचित है सांख्य ग्रंथ है वर्तते, वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा जो रचित सांख्य ग्रंथ है वो कौन सा है, तत्वैसारथी, सांख्यकारिका, सांख्य तत्व कौमुदी या महाभारतम। वाचस्पति मिश्र विरचित है सांख्य ग्रंथ वर्तते। इनमें जो है वाचस्पति मिश्र जी की रचना कौन सी है, तो वो है सांख्य तत्व कौमुदी। बाकी के बारे में हमें पता है, सांख्यकारिका, महाभारत, तत्वैसारथी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा तीसरा होगा, सांख्य तत्व कौमुदी जो किसकी रचना है, वाचस्पति मिश्र जी की रचना है सांख्य तत्व कौमुदी। मूल, प्रकृति, विकृति इत्यादि कारिकायाम कति तत्वानि प्रोक्तानि, कितने तत्व कहे गए हैं यहाँ पर, 7, 10, 16 या पंचविंशति, सप्तदश, षोडश, पंचविंशति। मूल, प्रकृति, विकृति इत्यादि कारिकायाम कति तत्वानि प्रोक्तानि। ये जो कारिका है, मूल, प्रकृति, विकृति, महद, आद्या, प्रकृति, विकृति है, सब, षोडश अस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है। तो इस तरह से कुल यहाँ पर जो है 25 हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है 25 पंचविंशति। इनमें क्या क्या बताया, जैसे केवल प्रकृति है 1 और प्रकृति विकृति 7, केवल विकृति 16 और न प्रकृति न विकृति 1। तो इस तरह से कुल 25 बताए गए हैं यहाँ पर पंचविंशति, जो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा पंचविंशति ही। अहंकार है कीदृश कथित है, अहंकार जो है वो कैसा कहा गया है, अध्यवसाय है, संकल्प है, अभिमान है या निश्चय है। अहंकार है कीदृश कथित है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अभिमान है। तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अहंकार कीदृश कथित है, अभिमान है। कयो संयोग है पंगु अंधवत सांख्य शास्त्र प्रोक्त है, जो किसका संबंध जो है वो पंगु और अंधवत कहा गया है, प्रकृति मनुष्य हो, प्रकृति पुरुष हो, बुद्धि प्रकृति हो या प्रकृति अहंकारी हो, किसका जो है संबंध वो पंगु और अंधवत बताया गया है सांख्य शास्त्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अगर हमने पढ़ा है, देखा है अगर सुबह,
तो एक जनरल प्रश्न है, इजीली हमें मिल जाता है। पंगु और अंधवत, और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है सांख्य दर्शन से संबंधित। कयो संयोग है पंगु अंधवत सांख्य शास्त्र। तो देखो साथी, जो साथी अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साथी बार बार पूछते हैं क्या ये नेट के लिए उपयोगी है। तो देखो, ये नेट का ही सिलेबस होता है बिल्कुल एचएससी के अंदर, वैसा ही सिलेबस उन्होंने पैटर्न उठाते हैं वो। तो इसीलिए हम वही जो सिलेबस है साथ साथ ही लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पंगु अंधवत किसका सांख्य शास्त्र में किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है प्रकृति और पुरुष को। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही है, प्रकृति पुरुष हो संबंध है की दृष्टि है पंगु अंधवत है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि वो कैसा संबंध है, तो पंगु और अंधवत है। तत्लिंग लिंगी पूर्वकम किम प्रमाणम भवति, प्रत्यक्षम अनुमानम शब्द है या उपमानम। तो इससे पहले हो चुका है हमारा, पहले आ चुका है प्रश्न, ये डिस्कस मतलब एक प्रश्न बदल घुमाकर है यहाँ पर, जिसके लिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पहले बता चुके हैं। तो तत्लिंग लिंगी पूर्वकम किम प्रमाणम भवति, तो वो होता है अनुमानम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, अनुमानम। अगला प्रश्न है, संघात परार्थत्वात् कस्य सिद्धि भवति, अहंकारस्य पुरुषस्य प्रकृतेः या महत्। संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात् कस्य सिद्धि भवति, अहंकारस्य पुरुषस्य प्रकृतेः या महत्। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पुरुषस्य। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा पुरुषस्य। अगला प्रश्न है, कर्तृत्वम कस्य धर्म है, पुरुषस्य प्रकृतेः महत् या अहंकारस्य। कर्तृत्वम कस्य धर्म है, किसका धर्म है कर्तृत्वम, पुरुष का, प्रकृति का, महत् का या अहंकार का। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रकृति ही। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। कोई डायरेक्ट पर्सन है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं है। कर्णम कतिविधम भवति, कर्ण कितने प्रकार का होता है, सप्तविधम, त्रयोदश विधम, पंचदश विधम या त्रिविधम। यहाँ सब जो प्रश्न संख्या से है, इसलिए हर एक प्रश्न को हम किस परिप्रेक्ष्य में है तो उसको समझ गए होंगे आप कि कर्णम कतिविधम भवति, सप्तविधम, त्रयोदश विधम, पंचदश विधम या त्रिविधम। तो वो होता है त्रयोदश विधम। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पर। अगर आप जानते हैं तो आप उसको डिटेल में लिखें, त्रयोदश विधम कौन से वो त्रयोदश प्रकार है। दुखम कतिविधम सांख्य अभिमतम, दुख जो है वो सांख्य में कितने प्रकार का माना गया, एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम। ये हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता ही दिया है कि दुख कितने प्रकार का है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो 3 प्रकार का है त्रिविधम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। उत्पत्तेः प्राक् कार्यम सांख्य कीदृश भवति, सत, असत, शून्यम या परिणामी। उत्पत्तेः प्राक् कार्यम सांख्य कीदृशम भवति, सत, असत, शून्यम या परिणामी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सत। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, उत्पत्ति प्राक् कार्यम सांख्य कीदृशम भवति, सत। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां भवति धन लाभम, मुक्ति, वीर्य लाभम या क्रोध है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां भवति, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में से होता है धन लाभ, मुक्ति, वीर्य लाभ या क्रोध है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन होगा वीर्य लाभ है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां भवति वीर्य लाभ है। सांख्य दर्शन किमर्थम प्रणीतम, दुःखत्रय विनाशाय, पुरुषस्य लाभाय, प्रकृतेः परिज्ञानाय या अहंकाराय। सांख्य दर्शन जो है किस लिए बनाया गया है, दुःखत्रय, दुख, तीनों दुख है जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, उनके विनाश के लिए, पुरुष के लाभ के लिए, प्रकृति के ज्ञान के लिए या अहंकार के लिए। सांख्य दर्श किस लिए बनाया गया है, तो उसको सांख्य दर्शन का दुख त्रय विनाश आए। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा, दुख त्रय, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। सांख्य दर्शन में कति विकार है ये प्रोक्त है। सांख्य दर्शन में जो है कति विकार है, कितने विकार जो है वो कहे गए हैं,
पंच, दश, षोडश या विंशतिः। तो विकार कितने कहे गए हैं, तो वो हैं षोडश का है। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही है, षोडश का है। सांख्य दर्शन अनुमानम भवति, सांख्य दर्शन में अनुमान होता है द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम या पंचविधम। तो देखो जो ये प्रत्यक्ष अनुमान और इससे जो कॉमन प्रश्न है उनके अगर प्रकार पूछे गए तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं वो आप लिखिए अगर आपको पता। देखो क्योंकि मुझे पता है कई बार हम प्रश्न लिख रहे हैं तो हम जैसे हमने प्रश्न नंबर देखा 25 है प्रश्न संख्या यहाँ पर, तो 25 का हम जो भी हमने लगा दिया तुक्का कि हाँ ये है, लेकिन अगर बाद में प्रश्न का उत्तर हम अलग दे रहे हैं, अगर आप उसको वहाँ पर आपका जाता है तो हमें कहीं ना कहीं उसका डिटेल में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितने वो प्रकार होते हैं वो आप मुझे बताते रहें साथ साथ ही कि वो प्रकार कौन से हैं। नहीं पता है, जिसको पता है, देखो मैं ये नहीं कहता, यहाँ पे सभी साथी हम बहुत से जो हैं वो कुछ जानते हैं तो वो साथ साथ ही आंसर करें, तो जिससे कुछ साथी नहीं जानते उनको पता लग सके। तो यहाँ पर क्या होगा, सांख्य दर्शन अनुमानम भवति, सांख्य दर्शन अनुमान होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा त्रिविधम। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सांख्य दर्शन में प्रिय वियोग है कीदृशम दुखम वर्तते, सांख्य दर्शन में जो है वो प्रिय का वियोग जो कैसा दुख होता है, शारीरिकम, मानसिकम, आधिदैविकम या आधिभौतिकम। तो जो सांख्य दर्शन में हमें पता है दुख तीन है, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, आदि आध्यात्मिक, उसके बाद आदि दैविक और फिर आदि भौतिक। तो आध्यात्मिक के दो दुख हमने बताए थे, पहले प्रश्न आ चुका है कि शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक में हमने बताया जैसे जबरादि है, और उसके बाद मानसिक जो है दुख इस तरह से है जो मानसिक। तो जो प्रिय वियोग है वो कैसा कहा गया है, तो वो है मानसिकम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मानसिक। और ये मानसिक जो है किसके, अगर यहाँ पर मानसिक की बजाय आदि दैविक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक होता तो हम आध्यात्मिक है, क्योंकि जो मानसिक है वो आध्यात्मिक के प्रकार हैं, शारीरिक और मानसिक। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, सांख्य दर्शन में प्रिय के वियोग को कैसा कहा गया है, मानसिक दुख। मूल प्रकृति ही कीदृशी भवति, विकृति ही, अविकृति ही, उभय रूपा या अनित्या। मूल प्रकृति ही कीदृशी भवति, विकृति ही, अविकृति ही, उभय रूपा या अनित्या। मूल प्रकृति ही कीदृशी भवति, अविकृति ही। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अविकृति ही। मूल प्रकृति कीदृशी भवति, अविकृति ही। अगला प्रश्न है, मनः कीदृशम अभिप्रेतम, संकल्पात्मकम, निश्चयात्मकम, उभय रूपम या न उभय रूपम। देखिए इसकी भी हम एक दो या तीन भाग लाने का प्रयास करेंगे, सांख्य दर्शन से संबंधित, सांख्य से संबंधित। तो इसलिए आप एक दो दिन इसका अध्ययन करें, देखें, जिससे कि हमारा कवर हो सके कंप्लीट टॉपिक। मनः कीदृशम अभिप्रेतम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा संकल्पात्मकम। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, संकल्पात्मकम। सत्वगुणस्य किम लक्षणम, आवरणकम, प्रकाशकम, उपष्टकम और चलम। सत्वगुण का लक्षण क्या है, आवरणकम, प्रकाशकम, उपष्टम्बकम और चलम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाशकम। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, प्रकाशकम। सांख्य दर्शनस्य अपेक्षया अधिकः कः प्रमेयः योगे प्रोक्तः, पुरुषः, ईश्वरः, बुद्धि या अहंकार है। सांख्य दर्शनस्य अपेक्षा, सांख्य दर्शन की अपेक्षा अधिकः कः प्रमेय योगे प्रोक्तः, अधिक जो है कौन सा प्रमेय कहा गया, पुरुष है, ईश्वर है, बुद्धि या अहंकार है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ईश्वर है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, सांख्य दर्शन से अपेक्षा अधिक क्या प्रमेय है योगे उपरोक्त है, ईश्वर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है सेकंड ऑप्शन सही है। सांख्य पुरुषस्य कतिविधम मुक्तम, एकत्वम, द्वित्वम, द्वित्रित्वम या बहुत्वम। सांख्य पुरुषस्य कतिविधम मुक्तम, यहाँ पर पुरुषस्य कतिविधम मुक्तम का कहा गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बहुत्वम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, नैव प्रकृति, नैव प्रकृति में जो तत्व पुरुष एक है, एकत्वम है, लेकिन जो पुरुष पूछा गया है तो वो
बहुत्वम होगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन सी होगा हमारा। सांख्ये तन्मात्रम कतिविधम प्रोक्तम, एक विधम द्विविधम पंच या चतुर्विधम। सांख्ये तन्मात्रम कतिविधम प्रोक्तम। तो यहाँ पर होगा पंच। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सांख्य तन्मात्रम कतिविधम प्रोक्तम पंच। सत्वगुणात् किम जायते, प्रकाश है, तम है, अविद्या या मोह है। सत्वगुण से क्या होता है, प्रकाश, तम, अविद्या या मोह। देखो अगर हम ऑप्शन से भी डिस्कस करें, सत्वगुण की अगर बात है तो यहाँ पर तम नहीं हो सकता, मोह नहीं हो सकता और अविद्या नहीं हो सकता। हमें प्रश्न के ऊपर देखो इतना समय मैं दे रहा हूँ आपको, पढ़कर भी बोलकर बताते हैं कि हम आसानी से आंसर को टिक मार्क कर सकें। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। जल्दबाजी में कोई भी आंसर ना लिखें आप। संघात प्रार्थत्वात् किम साध्यते, मनसः अस्तित्वम, पुरुषस्य अस्तित्वम, प्रकृतेः अस्तित्वम या ज्ञानेन्द्रियाणाम अस्तित्वम। संघात प्रार्थत्वात् किम साध्यते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, संघात प्रार्थत्वात् किम साध्यते, तो पुरुषस्य अस्तित्व। सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, पुरुषस्य अस्तित्व। सतो अपि वस्तुनः अनुपलब्धौ हेतु नास्ति, सामीप्यात् मनो अवस्थानात्, अयुगपद प्रवृत्तेश्च व्यवधानात्। सतो अपि वस्तुनः अनुपलब्धौ हेतु नास्ति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा अयुगपद प्रवृत्तिश्च। तो सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धौ हेतु नास्ति, अयुगपद प्रवृत्तिश्च। हेतु नास्ति पूछा गया है, तो यहाँ पर सामीप्यात् मनोअवस्थानात् व्यवधानात् इस तरह से ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर अयुगपद प्रवृत्तिश्च हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रकृतेः कस्य उत्पत्ति भवति, महत्, अहंकारस्य, तन्मात्रस्य या पुरुषस्य। प्रकृतेः कस्य उत्पत्तिः भवति, महत्, अहंकारस्य, तन्मात्रस्य या पुरुषस्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा महत्। पहला ऑप्शन जो हमारा सही है, महत्। पंच महाभूतानाम उत्पत्ति कस्मात् भवति, जो पंच महाभूता उनकी उत्पत्ति किससे होती है, पंच तन्मात्रेभ्य, पंच ज्ञानेन्द्रियेभ्य, कर्मेंद्रियेभ्य या पुरुषात्। पंच महाभूतानाम उत्पत्ति कस्मात् भवति, पंच तन्मात्रेभ्य। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। पंच जो महाभूताओं की उत्पत्ति किससे होती है, पंच तन्मात्रेभ्य, पंच तन्मात्राओं से। और वो पंच तन्मात्राएं कौन सी हैं, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। कौन सी हैं, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। सांख्य दर्शनानुसारम श्रेयः कस्मात् भवति, व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, तपसा, योग दर्शनात् या यजात्। तो जिस साथी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है किसी माध्यम से कि यूट्यूब पर हम कोई नोटिफिकेशन अपलोड करें अर्ली मॉर्निंग या उसके बारे में आपको बताएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पहले दिन की वीडियो समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं फिर मन में विचार होता है, तब चिंतन होता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो जो है किस पर की जाए, तब विषय सेलेक्ट होता है। तो उस हिसाब से एकदम से पहले वीडियो में कई बार बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, और जो साथी इंस्टा पर नहीं जुड़े हैं वो इंस्टा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अगर आप उसमें हम किसी साथी को कोई प्रश्न होता है तो वहाँ पर भी हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप इंस्टा पर ज्वाइन कर लें, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी और इंस्टा का भी। तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
जिससे कि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, किसी भी टॉपिक से संबंधित है वो, या किसी भी क्या किसका हम कर रहे हैं किससे, या वीडियो होगा नेक्स्ट, या आपका कोई डाउट है तो वहाँ हम उसको साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 38 का आंसर होगा व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, मूल प्रकृति का चतुर्विंशति तत्वानां मूलम माया तृष्णा या ज्ञानम। मूल प्रकृति का तो वो होता है चतुर्विंशति तत्वानां मूलम। तो ऑप्शन जो है वो हमारा पहला सही होगा, मूल प्रकृति ही कहा चतुर्विंशति तत्वानां मूलम। महद आद्या प्रकृति विकृतयः कति भवन्ति, त्रयः पंच षट् या सप्त। महद आद्या प्रकृति विकृतयः कति भवन्ति, त्रयः पंच षट् या सप्त। महद आद्या प्रकृति विकृतयः कति भवन्ति। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ ही, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जितने साथी वीडियो देखते हैं अगर उनको अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमें भी, अगर यहाँ पर 1000 व्यूज़ हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक्स जो है 100 भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका यही पता नहीं क्या मतलब है, उसको हम अच्छा माने या बुरा माने, बट पता नहीं कि हमें लाइक करने में, अगर हमें अच्छी लग रही है वीडियो तो हम लाइक कर सकते हैं, इतना तो बनता है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक कीजिए बेशक, कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं वहाँ पर, और अपना सुझाव जो है वो दे सकते हैं। कि जैसे अगर पिछली कई वीडियोज़ में आते हैं डिटेल्स में देखो, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये समस्या बता दी। बाकी हमने जैसे ये वीडियो की है आज, हमने 40% रखे हैं इसमें सांख्य संबंधित, तो इसमें हमारा 40% में हमारा अब 30+ हो जाता है मिनट्स जो टाइम में, तो उसमें हम थोड़ा कहीं ना कहीं डिटेल में जाने का प्रयास किया है इस प्रश्न की। लेकिन जो डायरेक्ट ही प्रश्न है, अगर हम जैसे मॉर्निंग में आपको टॉपिक बताए थे तो वो प्रश्न हमने डायरेक्ट पढ़े हुए होते हैं, तो हम उसमें हमें कहीं डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहले टॉपिक अगर हमें पता लग रहा है तो हम कहीं ना कहीं उस मूल पुस्तक को देखें एक बार, उसके बाद हम मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, तो हमें एक अच्छी तरह तैयारी हो जाती है हमारा, क्योंकि जो मेन प्रश्न हैं हमारे तो वो कवर हो जाते हैं, और वो हमें कंठस्थ भी हो जाते हैं जब हम उसको मॉक टेस्ट में रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 40 का आंसर होगा सप्त। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा सप्त। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही है सप्त, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है सप्त। इसके अलावा आप अपने जो सुझाव है वो साझा करते रहें। और अगर हम आंसर ऑफ द डे की बात करें तो लास्ट हमने वीडियोज़ में प्रश्न पूछे, तो आज भी रेखा जी ने ही आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने क्रियातार्जुनियम के बारे में बताया कि ये प्रश्न नंबर 41 संख्या शायद बताई है यहाँ पे, मारवी द्वारा रचित जो क्रियातार्जुनियम द्वितीय सर्ग में है, ये सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमर्श कारणम गुण लब्धा स्वयमेव संपदा है। ये हमने बताया था, पूछा था कि इसको अगर संपूर्ण करके आप बताएं, अर्थात अचानक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता विपत्तियों का स्थान होती है। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है वो गुणों से आकृष्ट होने वाली लक्ष्मी स्वयं उसका चुनाव कर लेती है। तो यहाँ पर धन्यवाद रेखा जी। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं जितना आप डिटेल से लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं सबको सीखने को मिलता है, खुद आपको भी उसमें सीखने को मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है, और जो साथी पढ़ रहे हैं उस आंसर को उनको भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए जो भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आप वीडियो समाप्त होने के बाद उनको कमेंट सेक्शन के अंदर डिटेल से लिखने का प्रयास करें, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। लगातार 2 दिन से रेखा जी के ही प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ पर उत्तर आ रहे हैं अच्छे से, तो बाकी साथी भी जो है ऐसा प्रयास करें कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वीडियो में तो उनको आंसर करने का, उनको उत्तर लिखने का प्रयास करें, लिखें उसको, चाहे आपको जैसे भी लिख रहे हैं आप, अगर आपके पास खुद कंठस्थ है तो वो अपने आप से लिखें, नहीं आप कोई सहायता लेकर लिखें उसको, तो जिससे कि आप और उसको पुस्तक में भी ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर कंठस्थ होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा बुक उठानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस दौरान आपको कहीं ना कहीं वो प्रश्न जो है वो कंठस्थ हो जाएगा। तो इसलिए जो वीडियो में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देते रहें। तो रेखा जी और जो बाकी साथी हैं ऐसे प्रश्नों को लाइक करते रहे। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं अपना सुझाव शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जिस साथी ने टेलीग्राम या इंस्टा को नहीं फॉलो किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको फॉलो कर सकता है। थैंक यू।